तमाम अड़चनों के बावजूद मनुवादियों की छाती पर पैर रखकर आखिरकार तमिलनाडु को एक अंबेडकरवादी सीएम मिल चुका है। दोस्तों, जब विजय थलपति सीएम पद की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे तो वो देखने योग्य दृश्य था। आपने वो तस्वीरें देख ली होंगी, लेकिन सीएम बनते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। जो लोग कह रहे थे कि विजय थलपति की कोई विचारधारा नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, वो लोग विजय थलपति जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने जनता को जो संदेश दिया वो सबको सुनना चाहिए। इससे पहले जो अड़चने उनके सफर में आई सीएम बनने के लिए, वो हम सभी जानते हैं। रैलियों के दौरान उनकी रैली में भगदड़ हुई, जिससे कुछ लोगों की जान चली गई और उसके बाद उनके ऊपर लगातार सवाल उठने लगे, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसके बाद राज्यपाल के पास 4 बार पहुंचे और 4 बार पहुंचने के बाद जब राज्यपाल ने उनसे कहा कि तुम्हें बहुमत साबित करना होगा, तो बहुमत साबित करने के लिए छोटी पार्टियां उनके साथ आ चुकी हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव हुआ और जीत के लिए 118 सीटें चाहिए थी, लेकिन विजय थलपति को 121 सीटें मिल चुकी है। दोस्तों, कांग्रेस ने भी उनके साथ गठबंधन किया और राहुल गांधी जब विजय थलपति अपने सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो उसी वक्त मंच पर मौजूद थे और उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं देखकर लग रहा था, जब राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे तो मुस्कुराहट बयां कर रही थी विजय थलपति की उस लोकप्रियता को जो सिर्फ एक सुपरस्टार के लिए नहीं थी, आज वो अपने सीएम के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए थी। और जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई का भरा हुआ था, जैसे कि कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो, कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, और जिस तरीके से जनता हुटिंग कर रही थी, उससे विजय थलपति काफी उत्साहित नजर आए। दोस्तों, आपको बता दें कि विजय थलपति पक्के अंबेडकरवादी सीएम हैं। उन्होंने अपनी रैलियों में अपने साथ अंबेडकर की तस्वीर रखी हुई थी। इसके अलावा जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो विजय थलपति उस कार्यक्रम में बाबा साहेब की प्रतिमा या तस्वीर पर पुष्प अर्पण करना कभी नहीं भूलते। इसके अलावा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब विजय थलपति अपने सीएम पद की कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके पीछे, उनके कमरे में, उनके कार्यालय में किनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी होंगी। और यहीं से एक दावा सामने आ रहा है कि अंबेडकर और दूसरी तरफ पेरियार की तस्वीर उनके कार्यालय में, उनकी कुर्सी के पीछे टंगी होगी। तो जब अंबेडकरवादी विचारधारा विजय थलपति ने जाहिर कर दी है तो लोग क्यों कह रहे हैं कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है? दरअसल ये वही लोग हैं जिनको अंबेडकर साहब, बाबा साहब से नफरत है, जो मनुतंत्र चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में ऊंच नीच बनी रहे, लोकतंत्र कभी स्थापित ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, उनके सोचने से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बदल तो नहीं जाएंगे। अब अंबेडकरवादी विचारधारा वाला मुख्यमंत्री किस तरीके से काम करेगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप उनके शपथ ग्रहण समारोह को जरा ध्यान से देखिए और देखिए कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या इंच भर भी जगह है पैर रखने के लिए। और जिस तरीके से जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, उससे आपको क्या लगता है? जो जनता की उम्मीदें हैं, जो तमिलनाडु की राजनीति एक नए पैमाने की तरफ जा रही है, क्या तमिलनाडु की जनता को इससे फायदा होगा? क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या विकास की धारा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर बढ़ पाएगी, या फिर हिंदू मुसलमान पर सिमट कर रह जाएगी? ये बड़े सवाल हैं। और जिस तरीके से विजय थलपति मंच पर पहुंचे शपथ लेने के लिए, वो एक फिल्मी दृश्य था। पूरी जनता एक सेट की तरह नजर आ रही, फिल्मी सेट की तरह नजर आ रही थी। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए दोस्तों। மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள திரு சி ஜோசப் விஜய் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். We extend a hearty welcome to the honorable leader of the opposition. We extend a hearty welcome to the honorable Chief Minister designate Thiru C Joseph Vijay.
நான் சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். दोस्तों, विजय थलपति ने इतने कम समय में अपनी पार्टी को उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। मात्र 2 साल में वो सीएम बनकर उभरे हैं, इसीलिए वो एक आने वाले समय में बड़ा चैलेंज साबित होंगे जो पार्टियां लगातार तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने की सोच रखती हैं। एमके स्टालिन अपना गठबंधन कांग्रेस के साथ तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने विजय थलपति की पार्टी को समर्थन दे दिया और ये एमके स्टालिन बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपना गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ तोड़ लिया। लेकिन ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या विजय थलपति का साथ देने के लिए गठबंधन करने की वजह से एमके स्टालिन को गठबंधन तोड़ना चाहिए था? क्या यही वजह गठबंधन तोड़ने के लिए काफी है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।